तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिपर टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, यह वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग को मास्टर कैम के अंदर हम लोग स्टॉक मॉडल कैसे बनाते हैं और स्टॉक मॉडल है क्या, साथ में किस टाइप का प्रोफाइल होगा तो किस टाइप का स्टॉक मॉडल बनेगा, वह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मॉडल अगर आप लोग मास्टर कैम के अंदर बनाते हो तो उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। ठीक है, जब कभी भी आप रफिंग करते हो तो रफिंग के बाद रेस्ट रफिंग करते हो तो वहां पे भी स्टॉक मॉडल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मास्टर कैम के पेज पे चलते हैं। मास्टर कैम का पेज है, ये हमारे पास मॉडल है, रोटरी टेबल का ये मॉडल है। ठीक है, जिस भाई को अगर इस मॉडल को चाहिए होगा तो कमेंट करेगा, आपको इस मॉडल को भी दे दूंगा। क्योंकि इस मॉडल में आप लोग को देखेंगे इंटरनल स्लॉट कट कटा हुआ है। देखिए, अगर आप अंडरकट टूल पाथ सीखना चाहते हैं स्लॉट मिलिंग, तो आप इस मॉडल का उपयोग करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं स्टॉक मॉडल बेसिकली होता क्या है। स्टॉक से आप क्या समझते हैं, आप लोग समझते हैं स्टॉक से कि स्टॉक है कि जो मेरा मॉडल है उससे मेरा स्टॉक यानी मटेरियल मेरा कितना बड़ा कितना छोटा, क्या यानी स्टॉक मॉडल मतलब मटेरियल का साइज, मटेरियल की शेप। आपके पास जो मटेरियल आया है वो आपके मॉडल के अकॉर्डिंग किस शेप में आया हुआ है, साथ में कितना साइज है उसका, लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों को सबसे पहले क्लियर करोगे तभी आप मशीनिंग करोगे ना। जैसे अगर हम पावर मिल की बात करें तो पावर मिल में जब तक हम ब्लॉक को नहीं बनाते हैं तब तक हमारी प्रोग्रामिंग नहीं होती है। ठीक है, हमें ब्लॉक बनाना पड़ता है क्योंकि हमें मटेरियल बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मास्टर कैम के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक मॉडल जब बनाओगे तभी आपका प्रोग्राम क्रिएट होगा। अगर आपको पता है, आपका कॉन्फिडेंस है कि मुझे मेरे पास जो जॉब आई है सेम पैरामीटर सेम मॉडल के अकॉर्डिंग मटेरियल आया है, तो आप स्टॉक मॉडल भी नहीं बनाओगे तभी भी आप प्रोग्राम बना लो, चला लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारे लोग स्टॉक मॉडल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट मशीनिंग करोगे तो आपको स्टॉक मॉडल बनाना ही पड़ेगा। अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, देखो, टूल पाथ पे जाने के लिए सबसे पहले मैं इसको भी डिलीट कर दूं। अगर आप, अगर इतना तो सब लोग को पता है मशीनिंग वगैरह, अगर आपको टूल पाथ वाला ऑप्शन ऑन करना पड़े तो आपको टूल पाथ के ऑप्शन पे पहुंचने से पहले आपको मशीन सिलेक्शन करना पड़ता है। तो हमने मशीन सिलेक्शन कर दी है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टॉक वाला ऑप्शन, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है। अब देखो, एक स्टॉक डिस्प्ले है, एक होता है स्टॉक मॉडल। अभी मुझे स्टॉक मॉडल बनाना है। देखो, इसके अंदर एक्सपोर्ट फाइल और कन्वर्ट टू मैश और व्यूअर सारी चीजें हैं, लेकिन हमें कौन सा अभी करते हैं, हमें स्टॉक मॉडल बनाते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका पैरामीटर्स खुलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप नाम लिखना चाहते हो तो नाम लीजिए, मान लो लिख दिए आपने, रफिंग के लिए बना रहे हो, रफिंग टूल पाथ स्टॉक मॉडल। ठीक है, ऐसे आप जब आप रेस्ट रफिंग करोगे तो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये होता है कलर का, कि आपको किस कलर का आपको आपके स्टॉक मॉडल को चाहिए। जो आपका स्टॉक मॉडल हो किस कलर का, वो आपका एक कलर होता है। ये आपका किस टाइप का आपका मेटालिक है वो चीज होती है। ठीक है, ये होता है, ये होता है स्टॉक प्लेन। अभी मेरा प्लेन यहाँ पे बॉटम क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे मुझे जड़, ये जो मेरा प्रोफाइल बना हुआ है वो जड़ मेरा तभी ऊपर आ रहा है, जड़ का डायरेक्शन, जब मैं यहाँ पे बॉटम सिलेक्शन कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बॉटम सिलेक्शन से ही आपका ये मॉडल हमारा बना हुआ है जब डिजाइनिंग हुई है। मैंने यहाँ पे बॉटम आया है, आपका बॉटम जिसका टॉप से बना हुआ है यहाँ पे टॉप आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अब मैं आप लोग को बताऊं, ये देखो मॉडल रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल। अभी मॉडल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जिस टाइप का आपका मॉडल होगा सेम उसी शेप का आपका
स्टॉक मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल वर्क करेंगे तो आपका रेक्टेंगल बनेगा, सिलेंड्रिकल बनाएंगे तो सिलेंड्रिकल बनेगा। अब रेक्टेंगुलर कब बनाना चाहिए, रेक्टेंगुलर बनाना चाहिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, आपका जो मॉडल है रेक्टेंगुलर टाइप का है। जैसे अगर अभी मैं एक जस्ट कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको करूं, ये पैरामीटर्स दोबारा जाते हैं और यहाँ पे ऑल सॉलिड करके कैलकुलेट करते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो आपका रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑल सॉलिड किया था। अगर मैं मॉडल करूंगा तभी भी रेक्टेंगल, ये आपका देखो, अब देखो पैरामीटर्स पे आप यहाँ पे मॉडल करिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, मॉडल करने के लिए आपको स्टॉक मॉडल यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा जब आप कभी रेस्ट रफिंग का प्रयोग स्टॉक मॉडल बनाओगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ सिलेंडर का, सिलेंडर का भी बता देता हूँ। ऑल सॉलिड, अभी सॉलिड वाला बता रहा हूँ कैलकुलेट। तो ये देखो कैसा आ रहा है, ऐसा बन रहा है, लेकिन मुझे क्यों कैसा बनाना है, मुझे तो जेड का डायरेक्शन करना है, तो मुझे यहाँ पे जेड वाले डायरेक्शन पे क्लिक करना है, जिससे आपका एक्स वाई जेड और अब कैलकुलेट, अब आपका देखिए यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या ये है कि आपको क्या करना चाहिए, देखो आपको यहाँ पे अगर आप करो तो आप स्टॉक मार्जिन करना है, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट व्यू दिखा रहा है, आप 0 0 करोगे तो 0 0 पे बनेगा। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ बॉटम में इसकी वजह से आपका जेड का डायरेक्शन ऊपर की साइड में बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये वाला ऑप्शन है। अब मैं एक एक चीजें क्लियर कराऊंगा सबसे पहले कि आपको, अगर आप यहाँ पे इन सब चीजों का, अब अगर आप बॉटम करना चाहते हो तो बॉटम भी, यहाँ से आप टॉप भी कर सकते हो, यहाँ से टॉप भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो, तो इस सब चीजों का ध्यान रखना है हमें। अब मैं आप लोग को एक एक चीजें क्लियर कराता हूँ, क्या इनके बारे में, स्टॉक सेटअप के बारे में। यहाँ से रेक्टेंगल पर रख दीजिए। ठीक है, अब पहले ऑल सरफेस इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, ऑफ कर देता हूँ। पैरामीटर्स पे आते हैं। अभी क्या मेरा जो मॉडल है वो सॉलिड मॉडल है, सरफेस नहीं है। अगर आप ऑल सरफेस करोगे तो देखो हट जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट सॉलिड कर रहा हूँ तो सॉलिड में बन जा रहा है, ऑल एंटिटीज में भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे पूरे ऑल सॉलिड मतलब कि मेरा जो मॉडल है वो सारा उसका सॉलिड मॉडल है, तो आपका डायमीटर दिखा रहा है। ऑल एंटिटीज मतलब पूरे का सिलेक्शन करेगा ऑल एंटिटीज में। ठीक है, बॉन्डिंग बॉक्स का क्या, बॉन्डिंग बॉक्स बनाना चाहते हो तो बॉन्डिंग बॉक्स बना लो, कंट्रोल प्लस ए, सारे को सेलेक्ट करो और सेंटर पॉइंट एल आपका बना लो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। देखो बॉन्डिंग बॉक्स के अकॉर्डिंग भी बन गया। अब एक चीज ध्यान रखना है कि हमें अगर मेरे पास सॉलिड मॉडल ने आके सरफेस मॉडल पे बनाना पड़ गया तब कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस मॉडल है नहीं, मैं क्या करता हूँ एक सरफेस मॉडल बना देता हूँ। कैसे बनाएंगे सरफेस मॉडल, सरफेस मॉडल बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखो दो तीन चीजें ध्यान रखना। एक आप यहाँ पे से भी बना सकते हो। ठीक है, सीधा सिंपल सी बात है, आप जो भी आपको यहाँ ये सारी चीजें दिखाई दे रही, यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। देखो सेलेक्ट सरफेस है फ्रॉम सरफेस, और यहाँ से भी है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान, वायर फ्रेम में भी है। और वायर फ्रेम से पहले आप देखोगे सारी पैरामीटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप लोग पुराने वीडियोस देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान हो जाएगा। अभी सरफेस पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्या कर देता हूँ, इसका एक लेवल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ से एक लेवल क्रिएट कर देता हूँ जिससे मेरा लेवल में मेरा सॉलिड भी रहे और सरफेस भी रहे। इस पर क्लिक करके मैं एक सरफेस वाला कर देता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख दे सरफेस, लिख दो, लिखना है सरफेस। ठीक है, इस पे है। अब जस्ट कुछ ना करिए, आप यहाँ पे जाइए सॉलिड के सरफेस के अंदर, सरफेस फ्रॉम सॉलिड पॉइंट, और सारे मॉडल को सेलेक्ट कर लीजिए। देखो सरफेस, टॉप और
सारा सिलेक्शन एंड, ओके। ठीक है, ओके। तो क्या होगा, ये आपका मॉडल जो होगा सरफेस मॉडल हो चुका है। सॉलिड के ऊपर एक सरफेस लग गई है। कैसे पता लगता है हमें सरफेस मॉडल होता है? सरफेस मॉडल में क्या होता है कि आप किसी प्लेन को डिलीट करते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, अंदर खोखला दिखाई देने लगता है। इसका मतलब ये है, आप इसको अगर इसको ऑफ करना चाहते हो ग्रीन कलर वाले को, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से हर एक चीजें कर सकते हो, सॉलिड सरफेस सारी चीजें। देखो, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर मुझे स्टॉक मॉडल सरफेस के अकॉर्डिंग बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक मॉडल ऑल सरफेस। जैसे ऑल सरफेस करेंगे, अब सरफेस के अकॉर्डिंग भी बनने लगा। देखिए, नहीं बन रहा था ना, अब सरफेस के अकॉर्डिंग भी बनने लगा। कैलकुलेट टूल पाथ, ओके। ठीक है, इस सरफेस के अकॉर्डिंग भी बन चुका है। ठीक है, अगर आप लोग, अगर नहीं ऐसा है, तो एक ऑप्शन और भी कर सकते हो कि अगर नहीं बन रहा होगा आपका ना, तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके सारे को ऑल सेलेक्ट कर देना। सारे सेलेक्ट सरफेस को सेलेक्ट कर देना, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज, कि अगर मुझे सेम सरफेस का बनाना है और एक इसके अपोजिट, एक इसके नेगेटिव, दोनों बनाना, तो वो भी बन जाएगा। देखो, पूरा परफेक्ट वे में। ठीक है, तो एक एक चीजें मैं आप लोग तक पहुंचाता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, देखो मॉडल का क्यों बोला, अगर मैंने मॉडल सेलेक्ट किया था, तो सेम सरफेस सेम जैसा मॉडल बना दिया था। ठीक है, अगर मैं यही ऑल सरफेस को सेलेक्ट करके सेलेक्ट करता, तो क्या होता, केवल आपके मॉडल के अकॉर्डिंग सरफेस बनाता, आपके सरफेस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाता। तो ये हमारी कोशिश रहती है आप तक छोटे छोटे नॉलेज को शेयर करना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मैं ये टूटा वाला चेंज करूँ। और ऐसा भी नहीं है कोई सुपर चैट दे देगा, ठीक है, या कोई वैसे गिफ्ट दे देगा कि हाँ सर फ्री में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।